इति यस्या वदतोऽपि भारती विभुस्तयतीर्थक्रतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे, बुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के जग में तो नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। खेरवाड़ा की आत्माएं सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ शक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शेख 108 आदि सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख 108 महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शेख 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासुदेव श्रोमणी राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक हिरण को बहुत प्यास लगती है। यही भीषण गर्मी के दिन थे और किसी जंगल में एक हिरण भटक रहा था कि कहीं मुझे पानी मिल जाए। बहुत इधर उधर भटकता है लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। अंत में वो निराश होकर के उसे एक वृक्ष दिखाई देता है, उसके पास जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है थोड़ी देर के बाद उसे पानी की टिक टिक करके आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो पानी की आवाज़ सुनता है, प्यासा तो था ही, और जैसे ही पानी की आवाज़ सुनी भाग करके उस तरफ गया तो देखा है पानी है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी गर्मी थी, भयंकर थी, ओहो मुझे पानी मिल गया। जैसे ही पानी के पास जाता है अपनी गर्दन नीचे करके पानी पीने लगता है। तो जैसे ही वो राइट साइड की तरफ देखता है तो एक शिकारी अपने हाथों में तीर लेकर खड़ा है। जब वह लेफ्ट साइड की तरफ देखता है तो एक शेर खड़ा है, और जैसे ही वो पीछे देखता है तो पीछे आग लगी हुई है। अब सोचो आपके सामने इसी परिस्थिति आएगी तो आप क्या करोगे? हिम्मत रखोगे? क्या करोगे? बताओ बताओ खेरवाड़ी की आत्माएं, जब आपके चारों तरफ परिस्थिति आएगी तो आप क्या करोगे? हिम्मत रख पाओगे? बताओ। किसी की हिम्मत नहीं, बताने की भी हिम्मत नहीं है ना। रख पाओगे हिम्मत? नहीं। उसने हिरण ने भी, सोचो वो तिर्यंश गति का जीव था हिरण, उसने हिम्मत रखी और अपना पानी पीना शुरू किया। फिर थोड़ी सी देर हुई, मूसलाधार वर्षा हुई तो क्या हुआ? पीछे की अग्नि बुझ गई और जो तीर लेकर शिकारी खड़ा था वो भी चला गया। जब लेफ्ट साइड देखता है तो शेर भी नहीं है। तो क्या हुआ? उसने क्या करा? धीरज रखी। तो जैसे ही धीरज रखी तो उसे पानी भी मिला और सारी समस्या भी उसकी चली गई। उसी प्रकार हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जब संसार में तुम रहते हो, चारों प्रकार तुम्हारे परेशानी हो, मन जीने का नहीं करता, ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तब क्या करना है? इन आचार्य भगवान के चरणों में आना, उनके वचनों का रसपान करना है, तो तुम्हारी सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिंदगी में हर समस्या लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़ी देर के बाद वह लाल बत्ती भी हरी हो जाती है। सिर्फ क्या करना पड़ता है? हौसला रखना पड़ता है। आप देखो आचार्य भगवान को, इनके जीवन के जब दृष्टिपात करते हैं तो बचपन में इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे संघर्ष देखे।
जब छोटी सी अवस्था में थे, आप जैसे बालक थे, आप जैसे बच्चे खड़े थे, ऐसे ये भी संदीप नाम के बालक थे। तो सब बच्चों के साथ जा रहे थे। एक नदी थी, नदी में एक बच्चा डूबने लगा। हालांकि उस समय संदीप नाम के बालक को तैरना नहीं आता था, लेकिन उनको क्या था, जिनवाणी पर श्रद्धा थी, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, और उस नदी में कूद गए और उस बालक को बचा लिया। किसका प्रभाव है? नमोकार मंत्र का प्रभाव है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी भयंकर गर्मी, आप लोग तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते हो? अभी विधान हो रहा था मंदिर में, तो मैंने ऐसे ही पूछा सहजता से कि आप लोग बिहार में कौन कौन चलोगे? किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी दिगंबर संत साधु, वो चाहे तो वो भी एक स्थान पर रुक करके साधना कर सकते। उनको क्या पड़ी है कि नगर नगर गांव गांव में जाकर इस तीक्ष्ण तवे के समान जहां धरती जल रही है, ऊपर से आग बरस रही है, सिर्फ 24 घंटे में एक बार आहार लेना है। कभी किसी समय अंतराई भी हो जाती, फिर भी नगर नगर गांव विहार करते। क्यों करते? आप सब लोगों के लिए करते हैं ना, आपका कल्याण हो। आप कोई व्रत को अंगीकार करे, कुछ संयम ले, अपने जीवन का उत्थान करे, अपनी आत्मा का कल्याण करे, जैन धर्म की प्रभाव ना हो, इसलिए क्या करते हैं, नगर नगर पर संत साधु विहार करते हैं। आपका परम सौभाग्य है कि 11-11, 12-12 किलोमीटर चल चल के नागफणी पारसनाथ से निरंतर विहार करते हुए आज विशाल संकट समोशन का लाभ प्राप्त हुआ। आप भी कभी संत साधु के साथ कमंडल लेकर के चलो, तो आपको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है, उसका कैसे अनुभव करते हैं। जो संत साधु के साथ पद विहार करने में जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप ऐसे तो घूमने के लिए बहुत जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए सभी लोग जाते हैं, लेकिन जब संत साधु के साथ चलते तो हमारी कर्मों की भी निर्जरा होती है। ऐसे ही महासंत आचार्य आदि सागर जी महाराज, सबने नाम सुना है? किस किसने सुना आदि सागर जी महाराज का? सबने सुना। देखो क्यों, उनकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी। ऐसी अध्यात्म, क्या जबरदस्त ज्ञान, आत्मा शरीर का भेद। आप सोच सकते हो, जंगल की भीषण गर्मी में भी जंगल की गुफा में रहकर 7 दिन तक ध्यान करते थे। क्या चिंतन करते थे 7 दिन तक? अभी आप लोगों को बैठे कि 2 मिनट आप आत्मा का ध्यान करो, तो आप सही तरह से नहीं बैठ पाओगे, इधर ढूंढने लगोगे, हाथ पर इधर हिलाओगे, नहीं कर पाओगे ना। सोचो, इसी युग में ऐसे मान साधक थे जो 7 दिन में एक बार आहार ग्रहण करते थे। वो भी क्या ग्रहण करते थे? पकवान करते थे। क्या? दूध, दही, मीठा, नमक सब लेते थे? नहीं, क्या लेते थे? सिर्फ मूंगफली का आहार करते थे, एक वस्तु लेते थे सिर्फ। तो ऐसे आदि सागर जी गुरुदेव थे। आदि सागर जी महाराज को किसी ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब आचार्य भगवान जब गिरनार में प्रवेश था, गिरनार में जब रुका था संघपुरा, उस समय आचार्य भगवान दोपहर की सामाई कहाँ करते थे? बंद कमरे में नहीं करते थे। कहाँ करते थे? जंगल में। कैसे जंगल में? जहाँ चीता रहते थे, सर्प रहते थे। कुछ शिष्य थे, मना करते थे, आचार्य साहब वहां मत जाओ, वहां चीता है, वहां शेर है। जिनको आत्मा शरीर का भेद ज्ञान है, उनके लिए क्या है? उनको किस प्रकार, सम्यक दृष्टि को किसी प्रकार का भय नहीं होता था। आचार्य भगवान 1.5 घंटे तक जाकर के सामाई करते थे। जब उसका मुद्रा का दर्शन करते हैं तो सीधे आदि सागर जी इनमें ही दिखाई देते हैं। ईडर की गुफाओं में भी, जहां पर इतनी भयंकर गर्मी थी, आचार्य भगवान ने केशलोच किया था। और उसी के पट पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, जिन्हें कितने भाषाओं का ज्ञान था? 18 भाषाओं का ज्ञान था। जब आचार्य भगवान भी नगर नगर गांव गांव में जाते हैं, जहाँ के गुजरात के लोग होते हैं तो उसी भाषा में उनको समझा देते हैं, महाराष्ट्र के लोग होते हैं उन्हीं भाषा में समझा देते हैं। तो जब उनकी इस प्रवृत्ति को देखते हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति की याद आ जाती है। और जब उन्हीं के पद पर विराजमान आचार्य विमल सागर जी, जिनकी पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी, जन जन के प्रति वात्सल्य था, ऐसे ही आचार्य भगवान जब रास्ते में जाते हैं, कोई बंदर हो या कोई गाय हो जो घायल अवस्था में होती है, तुरंत उस समय रुक जाते हैं और उसके ऊपर जो करुणा बरसाते हैं, नमो का मंत्र का जाप करते, उन्हें पानी देते। जब उसकी मुद्रा को देखते हो तो आचार्य श्री विमल सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। जब इनकी ज्ञान साधना आराधना, इनके अपेक्ष ज्ञानोपयोग की वृत्ति को देखते हैं तो तपस्वी सम्राट के दर्शन हो जाते हैं। बंधुओं, तुमने आदि सागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए तो कोई गम नहीं करना, महावीर कीर्ति महाराज के दर्शन किए तो कोई गम नहीं करना, विमल सागर जी के दर्शन नहीं किए तो कोई बात नहीं है, तपस्वी सम्राट सागर जी के दर्शन नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन आपने आचार्य भगवान के दर्शन कर दिए, जिनमें चारों आचार्यों की छवि एक साथ मुखरित होती है। परम सौभाग्य आपका।
ऐसे ही आचार्य भगवान निरंतर विहार चलता है यहाँ पर, चाहे गर्मी हो चाहे सिर्फ चतुर्मास के 4 महीनों को छोड़ करके इस संघ का निरंतर विहार चलता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने आराम से रुक गए, साध्या किया, नहीं, निरंतर पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त से ये आचार्य भगवान हमारे बीच में है, युवा वर्ग के लिए आदर्श है। सबसे पहले मुंगाड़ा नगरी में गए थे तो हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे जो मुंडन से डरते हैं कि बाल नहीं कटाए, वही आचार्य भगवान का क्या प्रभाव है, क्या उनकी मौन की साधना है कि वो बच्चे छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे उनके हाथों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए मुंडन कराने आ गए। 100,000 बच्चे बैठे हैं, जैनत्व संस्कार दे रहे। सोचो, जो आचार्य भगवान के हाथों से जैनत्व संस्कार प्राप्त किया है, उनके हाथों का स्पर्श किया, वो जिंदगी में कभी भी कुपथ पे घमंड नहीं करेगा। ये सिर्फ मुंगाड़ा नहीं, अड़नौत क्या, बांसवाड़ा क्या, पालोद क्या, जहाँ जहाँ पर भी गए जैनत्व संस्कार के माध्यम से, दाम्पत्य संस्कार के माध्यम से अनेक भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया, अपने आप को संस्कार में परिवर्तित किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि जब छोटी सी अवस्था में थे, मैं तो कही हूँ कि इनका घोड़ गिफ्ट है, ऊपर से पूर्व भर के ही संस्कार थे। जब माँ के गर्भ में ये जीव आया तो माँ को क्या भावना उत्पन्न हुई? आजकल की माताओं को क्या भावना उत्पन्न होती है कि टीवी देखे, कसौटी जिंदगी की सीरियल देखे, गाने सुने, ऐसी भावना होती है। लेकिन जब पुण्यशाली जीव गर्भ में आता तो कैसी भावना आती कि हमें सिद्ध चक्र का विधान करना है, हमें सम्मेय शिखर की यात्रा करनी है। ऐसे ही ये भव्य जीव जो आपके सामने आचार्य भगवान विराजमान है, जब किसी माँ के गर्भ में आए तो उनको क्या भावना उत्पन्न हुई कि हमें सिद्ध चक्र का विधान करना है। अरे गर्भ में ही इतना पुण्य था, गर्भ में ही ऐसे संस्कार थे। जब गर्भ से बाहर निकले, जब 2.5 वर्ष के हुए, तब उनके पिता उनको दर्शन करवाने के लिए गए। सर्वप्रथम किसके दर्शन किए? परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए। और जब सोचो, छोटा सा बच्चा जब विद्यासागर जी के दर्शन करता तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? हर कोई छोटा बच्चा नहीं बोल सकता है। जिनका बहुत पुण्य हो, जिनके माता पिता के संस्कार प्रबल हो, वो बच्चा क्या बोलता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। 2.5 साल का बच्चा क्या समझेगा? समझो, ठीक तरह से बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो बच्चा क्या बोलता है कि मुझे भी इनकी तरह विद्यासागर जी जैसा बनना है, मुझे भी कर कमलों में आहार ग्रहण करना है। जब सोचो 2.5 साल के बच्चे में इस तरह के संस्कार होंगे तो वो संस्कार कहाँ जाएंगे आगे? फिर पढ़ाव आता है 2.5 साल के बाद, फिर स्कूल में पढ़ते हैं तो भी कैसी भावना है? सब मिलजुल के रहेंगे, सब बांट करके। जिस कोई कमजोर छात्र होगा तो उसे पढ़ाएंगे। यदि माँ ने कुछ लड्डू भेजा तो अकेले नहीं खाएंगे, सबको बांट करके खाएंगे। नैतिकता, सांस्कृतिक आचार विचार तो सब जन्मजात से माता पिता ने घुट घुट करके इनको पिलाए थे। ऐसे ही जब वर्णी जी विद्यालय में पढ़ते थे, एक हॉल था, आप भी कभी जाते हो, कहीं भी एक खाली हॉल लगता है तो क्या लगता है? डर लगता है ना। तो किसी लोग ने बोला कि उस हॉल में मत जाना, वहां पर यंत्र का प्रकोप है। कोई साधारण बच्चा होगा तो भाग जाएगा, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिनके नमो का मंत्र पर विश्वास होता है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। उसको दृढ़ विश्वास है नमो का मंत्र पर। तो उस समय वो बालक उस वहां पर गए, रात्रि में यंत्र देव का प्रकोप भी हुआ, आवाज आई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जब नमो का मंत्र का श्रद्धान हो तो वो यंत्र देवी वहां से भाग किया, कुछ भी नहीं किया। किसका परिणाम है? श्रद्धा भक्ति संस्कार का परिणाम है। ऐसे ही बढ़ते 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 गए संस्कार, अनेक जीवन में ऐसी दुर्घटना घटी, प्रबल वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी मिले। जब सन्मति सागर जी मिले तो प्रथम बार उनके पास गए तो एक मुद्रा ही होती है बच्चे की, प्रभावित करती है। तो सन्मति सागर जी ने पूछा कि ब्रह्मचारी आपने क्या पढ़ा है? हालांकि सब कुछ पढ़ा था। वर्णी जी विद्यालय में लघु सिद्धांत कौमुदी, परीक्षा मुख, सर्वार्थ सिद्धि, घोमट सा बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने विद्यार्थी अवस्था में ही पढ़ लिए थे। सोचो, जिनका हमने नाम ही नहीं सुना उन ग्रंथों को उन्होंने विद्यार्थी अवस्था में ही पढ़ लिया था। लेकिन कितनी विनम्रता, कितना समर्पण, कितना श्रद्धान कि जब तपस्वी सम्राट ने पूछा क्या पढ़ा है तो हाथ जोड़ करके मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तो कोरी स्लेट हूँ, जो कुछ भी पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे। तभी सन्मति सागर जी को पता चल गया है कि वास्तविक ये हीरा है, इतनी नम्रता, इतने समर्पण। और उन्होंने भी पहचान लिया कि कई गुरु हो सकते हैं तो मेरे सन्मति सागर जी हो सकते हैं। और फिर कहा मुझे दीक्षा चाहिए, और महावीर जयंती के दिन दीक्षा घोषित कर ली। तो देखो कैसा संस्कार होते हैं।
यही संस्कार इतने फलीभूत होते गए, इतना संघ, विशाल संघ है, समुदाय है, लेकिन कोई योग्य है तो कौन है? मौन रहना, किसी से कुछ ज़्यादा बोलना, बात नहीं करना, अपने काम से काम लेना, स्वाध्याय करना, जब भी सहायता की जरूरत पड़े तो सहायता कर लेना, गुरु चरणों में हर समय उपस्थित रहना, बस ये संस्कार थे। ये प्रवृत्ति बढ़ती गई, गुरु का सानिध्य मिलता गया और गुरु ने देख लिया योग होनहार शिष्य है। तब जब मुंबई में पंच कल्याण और प्रतिष्ठा का कोई अवसर आए, समाज के लोग आए, तो किसको भेजा? ये तो जाना भी नहीं चाहते थे गुरुदेव, मुझे आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाना। हम लोग भी जब आचार्य कहते हैं ना कि जाओ, वो आके समाज के लोग आपको बुला रहे, वो वहाँ बुला रहे, तो सच बोलो, गुरु चरणों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। हर शिष्य की यही भावना होती कि हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना। हम लोगों को भी बोलते थे, हम यही कहते हमें नहीं जाना। और उस समय गुरुदेव ने भी उस समय यही बोला कि हमें आपके चरणों को नहीं जोड़ना है। लेकिन जब गुरु की आज्ञा होती तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? जाना पड़ता है। तो गए मुंबई में, अद्भुत 2 साल तक एक अद्भुत पंचकांड की और अद्भुत धर्म प्रभावना की, जो आज भी लोग, संघपति है, मिंडा परिवार है, जो आज भी लोग कई वर्षों से जुड़े हुए आचार्य भगवान के चरणों में क्या तन मन धन से समर्पित है। ऐसे आपने अजीत जी का असलीवाल मैं देखी, सारी दुनिया में ऐसा श्रावक शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलता होगा। इतनी उम्र में क्या भक्ति, पैदल चलना, हाथों से भोजन बनाना, वैयावृत्ति करना, सभी साधु को आहार देना, भाग भाग के आहार देना, इस अवस्था में भी। ये किसके संस्कार है? तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सुनील सागर जी की वर्गणा है। जब कोई इनके पास वैयावृत्ति करते हैं तो सारी वर्गणा भी उनके अंदर समाहित हो जाती है। धीरे धीरे गुण बढ़ते गए और एक ऐसा समय आया कि गुरु का वियोग हुआ। गुरु का वियोग किसी को सहन नहीं होता, हुआ गुरु का वियोग, कुछ समय हुआ। सब चर्चा योग्य शिष्य कौन है? सन्मति सागर जी को तो पता था कि कौन है, क्योंकि हीरा कोहिनूर को तो पता ही था कि यदि कोई योग्य शिष्य है तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज है। ऐसी श्रद्धा, समर्पण, संस्कार, ज्ञान, आराधना का प्रभाव ऐसा बढ़ता गया और उन्हें चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर रूप में यह पद घोषित कर दिया। और सच्ची तत्वश्री सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने जो पद दिया उसका आचार्य भगवान ने बहुत प्रभावना की। देखो कितने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहे, इस भयंकर गर्मी में भागना, पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है। आप 5 दिन आकर के साधु संत के पास चल करके देखो तो आपको अनुभूति होगी कि किस तरह चलते हैं, कैसी प्यास की बाधा होती है, कैसे रहते हैं। जब आप साथ में विहार करोगे, जब पास में रहोगे, तब आपको पता चलेगा। और आपका परम सौभाग्य कि आपको ऐसे ज्ञानी ध्यानी, ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला। और आपने अभी मंदिर में मुनीश्वरव्रत विधान की आराधना की। वो विधान किसने लिखा पता है आपको? आचार्य भगवान ने अध्यात्मसार शतक लिखा था। उसी को सुंदर रूप दे करके शुल्लक सुमित्र सागर जी ने इसे मुनीश्वरव्रत विधान का रूप दिया। और आज वो विधान आप सभी लोगों ने मिलकर के किया। परम सौभाग्य की बात है इसी भावना के साथ कि हे गुरुदेव, जो श्रद्धा समर्पण आपके भीतर था, पूरा नहीं तो कुछ अंश हमारे भीतर भी आए, नम्रता आए, विनम्रता आए, ताकि हम भी अपने जीवन में आत्म कल्याण के अवसर पर बढ़े, अपने जीवन का कल्याण करें और आपके चरणों में हमेशा रहे। नमोस्तु भगवान। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।